पैसों को हैंडल करना सच पूछिए तो एक खेल की तरह है, लेकिन इसके नियम ना सबके लिए एक जैसे नहीं होते। कोई इस खेल में जीतता जाता है तो कोई बस उलझा रह जाता है। आज हम उन्हीं नियमों को समझेंगे जो अमीरों को और अमीर बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, पैसा तो मिडिल क्लास भी कमाता है और अमीर भी, तो फिर ऐसा क्या होता है कि एक ग्रुप लगातार वेल्थ बनाता जाता है और दूसरा हमेशा पैसे की टेंशन में रहता है? क्या ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खेल कमाई का है ही नहीं, असली खेल तो सोच का है। तो चलिए शुरू करते हैं राउंड 1 से, कैश फ्लो की लड़ाई। मतलब पैसा जेब में आता तो है, लेकिन फिर जाता कहाँ है? यही वो पहला मोड़ है जहां अमीर और मिडिल क्लास के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। पैसों को लेकर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ मिडिल क्लास की सोच है, देखो पहले सारे जरूरी खर्चे कर लो, अगर कुछ बच गया तो उसे बचा लेंगे। और दूसरी तरफ अमीरों का सीधा सा नियम है, नहीं, पहले इन्वेस्ट करो, फिर जो पैसा बचे उससे खर्च करो। बस शब्दों का क्रम बदला है, लेकिन यकीन मानिए यही सब कुछ बदल देता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सैलरी है 50,000 रुपए। अब पहले खर्च वाली आदत के साथ क्या होता है? ईएमआई, घर का किराया, शॉपिंग, और महीना खत्म होते होते पता ही नहीं चलता कि 48,000 रुपए खर्च हो गए। हाथ में क्या बचा? सिर्फ 2,000 रुपए। मतलब पूरी कमाई का बस 4%। क्या इससे कभी वेल्थ बन सकती है? बहुत मुश्किल है। अब उसी 50,000 रुपए को अमीर वाली सोच से देखते हैं। यहाँ पहला नियम है, पैसा आते ही 50% यानी 25,000 रुपए सीधे इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कर दो। अब जो बाकी के 25,000 बचे हैं उसी में महीने का खर्च चलाना है। नतीजा क्या हुआ? आपकी वेल्थ हर महीने बढ़ रही है। ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है, पर लंबे समय में इसका असर जबरदस्त होता है। ठीक है, अब आता है राउंड 2, टूल किट की खींचतान। मतलब दोनों ग्रुप अपना पैसा किन चीज़ों, किन औजारों पर लगाते हैं। यहाँ भी कहानी बिल्कुल पलट जाती है। मिडिल क्लास का पैसा अक्सर ऐसी चीजों में जाता है जो जेब से और पैसा निकालती हैं। इन्हें हम कहते हैं देनदारियां या लायबिलिटीज, जैसे कि कार लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब। और वहीं अमीर अपना पैसा एसेट्स यानी संपत्ति बनाने में लगाते हैं, ऐसी चीजें जो उनकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे प्रॉपर्टी या शेयर्स। तो देनदारी या लायबिलिटी है क्या? बहुत आसान है। ये कोई भी ऐसी चीज है जो लगातार जेब से पैसा निकालती रहती है, जैसे कार की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का ब्याज। ये सब देनदारियां हैं। और इसका ठीक उल्टा है संपत्ति यानी एसेट। ये वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, जैसे किसी प्रॉपर्टी से आने वाला किराया या स्टॉक मार्केट से मिलने वाला प्रॉफिट। तो असली सवाल बस इतना है कि पैसा संपत्ति खरीद रहा है या देनदारी। और अब हम आते हैं इस खेल के तीसरे और सबसे जरूरी राउंड पर, मानसिकता का मुकाबला। क्योंकि जो हम करते हैं वो हमारी सोच से ही तो आता है। असली लड़ाई यही होती है। मिडिल क्लास मानसिकता में क्या होता है? जैसे ही सैलरी बढ़ती है उसे एक मौका समझा जाता है खर्चे बढ़ाने का। बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, नया फोन, एक बेहतर लाइफस्टाइल। मतलब ज्यादा पैसा आया तो ज्यादा खर्चे भी आ गए। लेकिन अमीर मानसिकता में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। उनके लिए इनकम बढ़ने का मतलब है इन्वेस्ट करने की ताकत बढ़ना। वो इसे खर्चे बढ़ाने का नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति को और तेजी से बढ़ाने का जरिया मानते हैं। ये पूरा फर्क ना इस एक लाइन में सिमट जाता है। मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करता है, जबकि अमीर एक ऐसा सिस्टम बना देता है जहां पैसा उनके लिए काम करता है। एक समझिए पैसे का कर्मचारी है और दूसरा उसका मालिक। तो इन 3 राउंड के बाद आखिरी फैसला क्या है? वो कौन सा एक नियम है जो पूरे खेल का पासा पलट सकता है? सार बस इतना है कि असली फर्क कमाई में नहीं, आदतों में है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, असली फर्क सैलरी में नहीं है, फर्क है पैसे को संभालने के सिस्टम में। इनकम कितनी है ये जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि उस इनकम के साथ किया क्या जा रहा है। और वो नया नियम जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, बस इतना सा है, अपनी आदत को पलट दीजिए। पहले खर्च फिर बचत की पुरानी दुनिया को छोड़कर पहले निवेश फिर खर्च की नई दुनिया में कदम रखना होगा। ये एक बदलाव किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अब सवाल ये है कि जब अगली सैलरी अकाउंट में आएगी तो पहला कदम क्या होगा?
क्या वो पैसा खर्च होगा या वो पैसा काम पर लगेगा? फैसला आपका है।